हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल जो एग्जाम 8 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया गया था, उस एग्जाम को रद्द कर दिया है। आगे की क्या प्रोसेस होने वाली है, कंप्लीटली नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उन चीजों को समझ रहे होंगे। री एग्जाम कब तक हमारा हो सकता है, उन चीजों को भी यहाँ पे समझ रहे होंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो, मैं बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। इसके करियर सेक्शन में टॉप में आप लोगों को मिल जाता है पब्लिक नोटिस फॉर बीएचईएल आर्टिजन एग्जाम। सबसे पहली बात, यहां पर बीएचईएल ने ये जो कदम उठाया है, इससे क्लियरली हम लोगों को यह साबित हो गया है कि बीएचईएल जो भर्ती करना चाहती है वो प्योरली एक करेक्ट, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वहां पर सिलेक्ट होंगे वो एक राइट स्टूडेंट्स आए, इस बात की पूरी कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है। इस बात को हम लोगों ने स्टेप 1 से समझा था कि देखिए ये पीएसयू कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बहुत अच्छा ये काम कर रही है। इसके प्रति इनका सीरियसनेस काफी होता है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होके आ रहा है, जो उनका एक हिस्सा बनने वाला है, वो एक प्योर स्टूडेंट्स हो और कहीं ना कहीं वो टैलेंटेड हो। उसी बिहाफ पर उन्होंने एग्जाम पेपर को भी बेसिकली सेट किया था। वहां पे जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो भी बहुत अच्छा उन्होंने सिलेक्ट किया। और इस पारदर्शिता को देखो, यहां पे दो पहलू निकल के आ सकते हैं। एक स्टूडेंट्स है जिसका पहलू है सर री एग्जाम नहीं होना चाहिए, एक पहलू है जिसका बोलना है कि सर री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन यहां पर दोनों ही पहलू से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आपको यह पूछना है कि सही क्या है। यदि आप देखोगे तो वहां पर उन्होंने प्रॉपर जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी के बिहाफ पर यदि इतना बड़ा डिसीजन लेना कि फिर से पूरे जो जितने भी सेंटर हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी एग्जाम हुआ सभी को रद्द करके फिर से कंडक्ट करना, यह पूरी तरह ऑनेस्टी को दिखाता है। तो इस बात से जो लोग बोल रहे थे ना कि कहीं ना कहीं सर सेटिंग चल जाता है बीएचईएल में, या फिर हम थोड़ा बहुत भी कुछ चीजें करेंगे जुगाड़ चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये पीएसयू कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये पूरी तरह से इंश्योर करती है कि जो उनका हिस्सा बनने वाला है, पार्ट बनने वाला है, वो प्योर स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं वो टैलेंटेड बंदा हो, सो दैट कि उस कंपनी को आगे लेके जाया जा सके। और इस बात को हम लोग स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करते आ रहा था और यहां पर यह चीज कहीं ना कहीं प्रूफ होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पे जैसा कि हमने बोला कि दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो सही क्या है? सही स्वाभाविक सी बात है, कुछ एग्जाम सेंटर पर 15 मिनट का समय नहीं मिला था, कुछ एग्जाम सेंटर पर 15 मिनट का समय मिला। ये उन्होंने प्रॉपर जांच कमेटी बिठाई कि हाँ भाई कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है और एक्सेप्ट करने के साथ में आगे री एग्जाम करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। इस बात को बिलीव मानिएगा। और इतनी जल्दी ये प्रोसेस को करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अन्यथा अदर जो एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि सालों की कहानी लटक जाती है और एग्जाम का अता पता ही नहीं होता। और इस समय बीएचईएल में मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है, इस बात का आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वहां पे क्लियरली ये नजर आ रही थी कि ये जो रिक्रूटमेंट है, ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट उस मैन पावर की कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो चांसेस थे कि एक नया रिक्रूटमेंट हम लोगों को देखने को बहुत जल्दी बीएचईएल का मिल सकता है। तो फिलहाल तो ये रिक्रूटमेंट अभी थोड़ा सा डिले है, कितना डिले है उस चीजों को समझते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, ये हमारा पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस में आप क्या देख पा रहे हो? पब्लिक नोटिस बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल। यहां पर 3 नवंबर 2025 को नोटिस को बनाया गया है। एंड ये जो नोटिस है, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द आर्टिजन पोजीशन शेड्यूल ऑन 8 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे को जो एग्जाम हुआ, वहां पे टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच पाया गया। जहां पे बेसिकली ग्लिच क्या था, ये बोल रहे हैं कि जिन कैंडिडेट ने तमिल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था उनको कन्नड़ा मिला, और जिन्होंने कन्नड़ा सिलेक्ट किया उनको तमिल में मिला। एंड यहां पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में 15 मिनट का समय लगा। अब इनसे मिस्टेक क्या हो गया कि ये जो 15 मिनट का समय लगा ना, इन्होंने अच्छे के लिए वो चीज सोचा कि कहीं ना कहीं 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा जो समय खराब हुआ है स्टूडेंट्स का, वो अलग से सभी स्टूडेंट्स को 15 मिनट दिए जाएं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ओनली हिंदी या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर एडवांटेज मिल गया, या फिर कुछ सेंटर पर वो 15 मिनट एक्स्ट्रा समय नहीं मिला। तो यहां पे कहीं ना कहीं एग्जाम की फेयरनेस खत्म हो गई, ऐसा इन्होंने क्लियरली लेटर में बोला है कि हमने जांच में पाया कि वास्तव में जो क्लेम किए गए थे
स्टूडेंट्स की तरफ से, यूनियन ने लेटर दिए उनकी तरफ से, तो वो जो क्लेम है वो सही है, क्योंकि कुछ सेंटर पर 15 मिनट एक्स्ट्रा समय नहीं मिला। इस बात को पूरी तरह उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए इंश्योर किया है कि आगे हम लोग जो एग्जाम को कंडक्ट करेंगे वहां पे पूरी निगरानी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी गलतियां हुई है उनसे सीख लिए कि आगे वो गलतियां ना हो। साथ साथ में यहां पर बीएचईएल ने क्लियर बोल दिया है, यहां पर आप लोग देखोगे तो इन्होंने बेसिकली क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया है कि इस सब चीजों को देखते हुए जो 8 अक्टूबर 2025 का जो एग्जाम पेपर है वो पूरी तरह कैंसिल हो गया। पूरी तरह का मतलब है ऑल एग्जाम सेंटर, पर्टिकुलर ट्रेड नहीं, सभी पोस्ट का, सभी जगह का एग्जाम पूरी तरह कैंसिल हो चुका है। A fresh date for re-examination to fill BHEL artisan vacancies shall be announced on the BHEL career website shortly। हम काफी जल्दी BHEL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इसी तरह से आपको नोटिस देके आने वाला जो री एग्जाम डेट है उसको अनाउंस करेंगे, तो आपको पेशेंसली उस एग्जाम डेट का वेट करना है। साथ साथ में यहां पे आगे उन्होंने काफी चीजें बोली हैं कि हम लोग ये इंश्योर कराते हैं कि भैया आगे जो भी चीज है वो फेयरनेस को हम पूरी तरह से रिक्रूटमेंट सिस्टम में लागू करेंगे, तो स्टूडेंट्स इंश्योर हो सकता है। और जहां तक ये सारे स्टेप्स हैं इनसे आप समझ सकते हो कि यहां पे डेफिनेटली जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे होने वाला है वो कंप्लीटली फेयर होने वाला है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर काफी फोकस करना चाहिए। अब बात आती है सर एग्जाम तो हो गया हमारा कैंसिल, दो पहलू थे, री एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो क्लियर हो गया है कि अब री एग्जाम होना है। री एग्जाम होने में कितना समय लग सकता है? देखिए यहां पर इनका जो एग्जाम कराने वाली बेसिकली जो कंपनी है जो कि EDCIL इंडिया लिमिटेड, ये डेफिनेटली सेम रहने वाली है, यानी कि इसको ये चेंज नहीं करने वाले। तो यहां पे इनको कोई बिड नहीं निकालना है या कोई एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी को नहीं ढूंढना है, तो यहां पे ये तो हमारी बेसिकली सेम रहने वाली है। साथ साथ में दूसरी चीज, एक बार पेपर करा चुके हैं तो सारा सिस्टम क्लियर है। अब यहां पे मेन बात आती है कि क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करना, यानी कि फिर से पूरे क्वेश्चन पेपर को बनाना। देखिए एक चीज, जब जब ऐसा हुआ है वहां पे क्या हुआ है कि जब भी क्वेश्चन पेपर कैंसिल हुआ है उस कंडीशन में ये चीजें देखी गई हैं कि जो क्वेश्चन पेपर हमारा था उस क्वेश्चन पेपर से जो होगा क्वेश्चन पेपर उसका लेवल स्लाइटली हार्ड रह सकता है, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल है, पूछने का तरीका है, थोड़ा सा नरम की तरफ जाके हार्ड की तरफ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ज्यादातर केस में जितना भी, जैसे कि हमने काफी सारे पेपर इससे पहले भी जो भी चीजें हुई हैं जो री एग्जाम कराने का मौका मिला वहां पर यदि एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा स्लाइटली पेपर हार्ड की तरफ जाते हुए नजर आता है। साथ साथ में एक चीज और देखने को मिलती है कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे, जरूरी नहीं है कि आने वाला जो एग्जाम है वहां पे उन सेम टॉपिक से क्वेश्चन हमारे ज्यादा इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इंक्लूड किए जाएं ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे आपको फोकस क्या करना है, अल्टरनेट चीजों को देखना है कि पिछले क्वेश्चन पेपर में जिन टॉपिक से कम क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले, कहीं ना कहीं अब चांसेस है कि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है, और जिन क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, कहीं ना कहीं वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की उन टॉपिक से संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। क्या सर सिलेबस चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेबस एज इट इज जो BHEL ने दिया है वो सेम रहने वाला है, वहां पे कोई भी अंतर नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। अब तो जबकि आपके पास और एक बेहतर विजन हो जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है एग्जैक्टली BHEL वही सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो वहां पे आपके पास हर एक टॉपिक हर एक तरीके से क्लियर है। समझ रहे हो? बशर्ते कि इस बार जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए किसी और टॉपिक से इंक्लूड करेगा, किसी और टॉपिक से प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे, किसी और टॉपिक से प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने गलती करी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को समझ के अटेम्प्ट नहीं किया या फिर अपने सिलेबस को राइट स्टडी मटेरियल से तैयारी नहीं करी थी, तो उन सब गलतियों को सुधारने का एक मौका आप लोगों के पास में मिला हुआ है, तो उस मौके को गंवाना नहीं है, इस समय को बेहतर यूटिलाइज करना है। अब फाइनल बात पर आते हैं कि आखिर एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखिएगा मैं यहां पे जो भी डेट बता रहा हूं वो एक
अनुमानित डेट है, फाइनल डेट बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचईएल पब्लिश करेगी, उस समय मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पर यदि देखा जाए कि अनुमानित डेट क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो भी एग्जाम डेट होगा उस एग्जाम डेट से 10 डेज पहले, लगभग जैसे इस बार हुआ था 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी कि पब्लिक नोटिस आएगा कि आपका एग्जाम किस डेट में वो लोग लेने वाले हैं। तो 10 दिन तो आपके पास में ये सेफ हो गए। साथ साथ में फाइनल डिसीजन अभी कमेटी ने दिया है, जैसे ही कमेटी ने दिया है यहां पर पब्लिक नोटिस आया है, तो इसके पीछे का प्रोसेस क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है अरेंजमेंट, कि उनके पास में प्रॉपर हमारे बेसिकली कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एग्जाम सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो कब का स्लॉट खाली है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स रिसेंटली चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस चल रहे हैं या अलग अलग जगह पे एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो वो स्लॉट मिलना इसके ऊपर कई हद तक आपका एग्जाम डेट जो है डिपेंड करेगा। अब हम मानते हैं कि स्लॉट में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आने वाला, मे बी इमीडिएटली नहीं चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, उससे पहले उनको क्वेश्चन पेपर को भी तैयार करना है, उसमें भी समय लगता है, ऐसा नहीं है। तो यहां पे आप मान के चलो कि फॉर 7 डेज यानी कि 7 दिन का समय पर्टिकुलर ऑल पोस्ट का क्वेश्चंस पेपर उनकी फैकल्टी यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बनाएंगे, तो 7 दिन आपके क्वेश्चन पेपर तैयार होने में समझ लीजिए। देन हमारा लगभग 10 दिन का समय वो सारा अरेंजमेंट में, फिर से आप लोगों का एक इंफॉर्मेशन जारी करना, एडमिट कार्ड रिलीज करना। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी जो आपकी डेट है, यानी कि आज की डेट है 4 नवंबर 2025, तो यहां से यदि हम 25 डेज मान के चलें कि 25 डेज में समवेयर अराउंड प्रोसेस हो सकती है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आ सकती है एग्जाम की वो कहीं ना कहीं लास्ट नवंबर यानी कि 20 नवंबर के आसपास, जहां तक चांसेस है कि 20 नवंबर के आसपास एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। लास्ट नवंबर या फिर फर्स्ट वीक दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कहीं ना कहीं इनको एग्जाम कंडक्ट करा लेना चाहिए। जिस तरीके से प्रोसेस है, जिस तरीके से मैन पावर की कमी को महसूस किया जा रहा है बीएचईएल में, रियल बैकग्राउंड में यदि सॉफ्ट फ्लोर में इन चीजों को देखा जाए तो अभी काफी ज्यादा मैन पावर की कमी है। इसी के रिगार्डिंग ये प्रोसेस काफी फास्ट होने वाली है, एंड ना केवल एग्जाम तक, एग्जाम के बाद का भी जो प्रोसेस होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना या आपकी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस, वो काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो यहां पे पूरी ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में मैक्सिमम 6 मंथ में ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। हालांकि ये अड़चन बीच में आई है, लेकिन बीएचईएल उसको भी सॉर्ट आउट करके री एग्जाम लेके देन फाइनल चीजें होंगी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है। ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन को प्रॉपर तरीके से आपको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा क्विज यानी कि आपको टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए यदि पिछली बार आपने नहीं कर पाए थे, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर कंप्लीटली 120 क्वेश्चन पेपर के आपके 15 पेपर जो है मैंने प्रोवाइड कराए हैं, और वहां से काफी हद तक क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में भी मैच करे थे, और चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहां पे भी आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे। क्वेश्चंस मैच भी नहीं करते तो वहां पे एक आपका विजन खुल जाता है, क्योंकि वहां पे सारे ही न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको वहां पे यदि अच्छा स्कोर आता है, डेफिनेटली आपका फाइनल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आएगा। साथ साथ में जिन्होंने फुल कोर्सेज में इनरोल नहीं किया, इनरोल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ऑलरेडी कोर्स है, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कहीं से कोई भी कोर्सेज या कुछ भी स्टडी मटेरियल का आपको आवश्यकता है। आपको नीड है केवल उस कोर्स के ऊपर फिर से एक फोकस डालने की, फिर से उन सारी वीडियोस को कंप्लीट करने की, साथ साथ में जो प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलेंगी उनको अटेम्प्ट करने की। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। साथ साथ में इस समय को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। एंड जो भी रिग्रेट जिनके मन में रह गया है कि सर बहुत ज्यादा पैसे जुटा के मैं कहीं ना कहीं पिछली बार एग्जाम देने को गया था, मैं इस बार कैसे जाऊंगा, तो भाई कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए जिसने दिन रात मजदूरी करके शायद मेहनत करी होगी, और वो किसी
कहीं ना कहीं उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले या किसी भी रीजन की वजह से यदि वो मेरिट में नहीं आता तो शायद उसके साथ भी फेयर नहीं होता। तो यहां पे कहीं ना कहीं चीजें मेरे लिए सही है या गलत है इस तरीके से नहीं सोचना है, सही क्या है और गलत क्या है उस तरीके से सोचना है। और बीएचईएल ने कहीं ना कहीं उस मामले में कहीं ना कहीं राइट फैसला जो है कहीं ना कहीं सुनाया है। अब इस बारे में टेक्निकल ग्लिच है ना, तो गलती बीएचईएल की है, अब उसका देखो सभी को चीजें को कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिनके अच्छे नंबर आए डेफिनेटली वो फिर से मेहनत करेंगे तो गारंटेड उससे बेहतर नंबर आएंगे। आप ये मेरे से बिल्कुल लिख के ले लीजिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस थे यदि आपने उनको अटेम्प्ट किया तो आने वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, बशर्ते इन 30 डेज में आपका फोकस किस तरीके का है उसके ऊपर काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी। यदि आप नर्वस हैं, केवल पुराने एग्जाम्स के बारे में सोचने में अपना समय बिता रहे हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स थे अभी क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में। लेकिन यदि आप एज अ फ्रेश एग्जाम की तरह ले रहे हो कि मेरा 30 दिन बाद मेरी लाइफ का एक बेस्ट एग्जाम होने वाला है जहां पर मुझे अपना बेस्ट देना है, तो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस डायरेक्शन में अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को लेके जा रहे हो, उसी के बिहाफ पर रिजल्ट भी डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।